देखिए, पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी का सदा से ये मौक़िफ़ रहा है और हम ये कहते रहे आज से नहीं कई वर्षों से कि देयर इज अ डूबियस नेक्सस बिटवीन मिलिटेंसी, टेररिज्म, separatists and the so-called mainstream parties of the Kashmir Valley and also the Congress Party which practice separatism in the garb of so-called mainstream democracy. आप स्मरण कीजिए, ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। 70 और 80 के दशक में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जाया करते थे, वहां मुज़ाकरात होती थी अमानुल्लाह खान से और वहां बैठ करके तथाकथित आज़ादी का मंसूबा बनाया जाता था। सन 1987 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां बगड़ी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने काडर को कहा कि आप इस्लामाबाद जाकर के हथियारों में चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त करिए। उसके उपरांत जो 30 वर्ष तक ये अराजकता का दौर चला, तो क्या ये कारण था? इट्स नॉट अ सिंपल कोइंसिडेंस कि जब भी चुनाव की तिथि तय होती कश्मीर घाटी में तो 8-10% मतदान होता, पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान होता, श्रीनगर में दुकानें बंद होती, पाकिस्तान से पोल बाइकआउट होता और 8-10% वोट टर्नआउट मैनेज करके वंशवाद को बढ़ाते हुए पुष्ट दर पुष्ट ये कुछ एक पार्टी अपना राज करती रही। और अब पहली बार जब मोदी जी ने फिजा खोली है, मैं तो कहूंगा पहली बार लोकतांत्रिक आकांक्षा ने पुनर्जन्म लिया है कश्मीर घाटी में। देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन और उत्साह है मतदाता में भी और मत प्राप्त कर मत मांगने वाले कैंडिडेट्स में, उम्मीदवार में। और ये आपने देखा कि उसका नतीजा क्या हुआ। और ये न केवल इनको हताश कर रही है, लेकिन जो मंसूबा इनका चल रहा था उसको भी इनको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका अब अंत समय आया है। और यही कारण है, और इसी से जुड़ता है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर के न केवल भारत के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, बल्कि मोदी जी और मोदी सरकार के बारे में भी कुछ इस तरह से निंदनीय बातें करते हैं जो कभी विदेशी धरती पर की नहीं जाती। और ये सारा कुल मिलाकर के अगर आप एक घटनाक्रम देखें और इस परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो चाहता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हों। और 370 की आड़ में, और 370 के जो सबसे बड़े पैरोकार थे, जो सबसे अधिक पैरवी करने वाले नेता थे, वो स्वयं 370 के सबसे बड़े लाभार्थी थे, जबकि कश्मीर के आम व्यक्ति को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। और मैं चाहूंगा कभी आप सर्वे करें आम गली कूचों में चलने वाले श्रीनगर के आम युवा का, विशेषकर वो नहीं चाहेगा कि वो अपने आप को वंचित रखे उन अनेकों आयामों से, अनेकों अवसरों से जो मोदी जी ने युवाओं के लिए देश भर में उपलब्ध करवाए हैं। आज पहली बार फिजा बदली है और जम्मू और भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि हम इन पार्टियों के षड्यंत्र को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम जम्मू कश्मीर को फिर से उसी दौर में धकेलने का इनका प्रयास नाकाम करेंगे और हमारे साथ जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक सहयोग करने को तैयार है। मोदी जी की नेतृत्व में इस यात्रा का, विकास यात्रा का हिस्सा बनने को जम्मू कश्मीर निकल पड़ा है।